ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, मत्स्यमाधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन। अध्याय 33। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेतमाधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्यमाधव का दर्शन करे। जो भगवान पहले एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्यमाधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए को प्रणाम करे। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान रहते हैं। मुनिव्रो, इस प्रकार मैंने मत्स्यमाधव के महात्म्य का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका 6 फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिव्रो, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम इक्वल्स माना गया है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय, हृद, अक्षयवट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो, भगवान में मन लगाए रहे और कहीं मन को न ले जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहे, राग और द्वेष को दूर कर दे। कल्पवृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है, वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करे। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सत्ययुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलियुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाए। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पापग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्गद्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से क्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करे। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन निवास स्थान रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप है। जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तृणपर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। ये दृश्य अदृश्य चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करे और हाथ तथा शरीर में नामाक्षरों का न्यास करे। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और करपृष्ठ तक न्यास करे। ओमकार का बाएं और न कार का दाएं चरण में न्यास करे। कटी के बाएं भाग में मुख का और दाएं भाग में नाक का न्यास करे। रा का नाभिदेश में, य का बाईं भुजा में, नाक का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करे। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्रभाग में श्रीनारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करे। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें।
त्वमग्निद्विद्वान्नाथ रेतोधाः कामदीपेनः प्रधानः सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्ययः अमृतस्यारनिस्त्वं हि देव्यो निर्पापते वृजिनहर में सर्वम तीर्थराज नमोस्तुते। नाथ, आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान है तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र, आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि है। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर ले। आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखे। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करे। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करे। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करे। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिलमिश्रित जल के द्वारा नामगोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करे, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दे। तारांकन अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करे। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है। उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिव्रो, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल न दे, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता, वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्यान्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाए। उसमें 4 दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करे। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्ररेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करे। वह 3 शिखाओं से प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में प्राग का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप भूल जाते और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करे। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करे। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि यूं है। दोनों हाथों की 8 अंगुलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में। ओकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करे। नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु है। उसका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है। इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नाकार सर्वबीज स्वरूप है। उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है। उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का देवता वायु है। उसका न्यास बाएं कंधे में है। नाकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए। उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहां संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। तात्पर्य ये कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णुवे नमः शिरः, ओम ज्वलनाय नमः शिखा, ओम विष्णुवे नमः कवचम, ओम विष्णुवे नमः स्फुरण दिशो बंधाय, ओम हूम फटस्त्रम। चतुर्व्यूह न्यास। ओम शीर्षि शुक्लो वासुदेवेति, ओम आ ललाटे रक्तः संकर्षणो गरुत्मान वहनिस्तेजादित्य इति, ओम आ ग्रीवाया पीतः प्रद्युम्नो वायुमेघ इति, ओम हृदय कृष्ण निरुद्धः सर्वशक्तिस्मन्वित। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से बिनसिन करके कार्य आरंभ करे। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव है। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे वाराह है। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते, खड़े होते, जागाते अथवा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं।
मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करे। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करे। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दे। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करे। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करे। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में व्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करे। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करे। एक एक अक्षर के द्वारा त्या समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करे। इसके बाद का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर वर्षिका में भी उनकी भावना करे। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। वे महान सत्व में हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान उनके श्रीअंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, कोटि स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करे। आवाहन मंत्र। मीन रूप वराहश्च नरसिंहोथ वामनः आयातु देवो वरदो मम नारायणो घृतः। ओम नमो नारायणाय नमः। मीन वराह, नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। आसन मंत्र। कर्णिकाया सुपीठे त्रिपद्म कल्पितमासनम सर्वसत्वहितार्थाय तिष्ठत्वाम मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र। ओम त्रैलोक्यपतिनापत्ये देवदेवाय ऋषिकेशाय विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। पाद्य मंत्र। ओम पाद्यम पादयोर्देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल पत्राक्ष ग्रहण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। देव पद्मनाभ सनातन विष्णु मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद्य पांव पखारने के लिए जल समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। मधुपक मंत्र। मधुपक महादेव ब्रह्माद्य कल्पित तव मया निवेदित भक्त्या ग्रहण पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। महादेव, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी, वही मधुपक मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदाकिन्याः सितम वारी सर्वपापहर शिवम ग्रहणाचमनीयम त्वं मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल, जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। त्वमापः पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणास्त्रापयाम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप है। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित स्वर्णवर्ण प्रभे देव वासी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। शरीर ते न जानामि चेष्टा चैव न केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिगृह्य विलिप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो ये गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगा ले। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र। ऋग्यजु साम मंत्रेण त्रिवृत पद्म योनिना सावित्री ग्रंथ संयुक्तम उपवित तवार्पे। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, ब्रह्मा जी ने ऋग, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिवृत त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्त वहनी भानु सिंप्रभ गात्राणी तव शोभम तु सालंकारानी माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अग्नि और सूर्य के समान प्रभा वाले दिव्यरत्न विभूषित माधव, इन अलंकारों को धारण करके आपके श्रीअंग सुशोभित हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम नमः। यह अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करे अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करे। धूप मंत्र। वंस्पतिर्सो दिव्यो गंधाढ्यः सुरभिश्चते मया निवेदितो भक्त्या धूपे प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, ये धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्तिपूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। दीप मंत्र। च सूर्य चंद्रमा सूर्योतिर्विद्युदग्न्योस्तैव त्वमेव ज्योतिषा देव दीपोयम प्रतिगृह्यताम्।
ओम नमो नारायणाय नमः। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं। ये दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र। अन्न चतुर्विध चैव रस शभे समन्वितम मया निवेदित भक्त्या नैवेद्यम तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। केशव, मैंने मधुर आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है। आप ये नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्रीनारायण को बारंबार नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्वदल में वासुदेव का, दक्षिणदल में संकर्षण का, पश्चिमदल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्निकोण वाले दल में बारह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करे। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करे। दिकी विधि एवं अष्टाक्षर करे के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोद की और वाम भाग में शौंग नामक धनुष को स्थापित करे। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तर्कस और वाम भाग में खग का न्यास करे। दक्षिण भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करे। के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करे। कोण में देवदेव विष्णु के अस्त्र का न्यास करे। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्माजी का पूजन करे। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्रीकेशव का पूजन किया है, वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है, वह ओम नमो नारायणाय नमः ये तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाए। फिर मंत्रवेता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो, उतनी संख्या में जप करे अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्रचित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और शौंखधनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्रीहरि की पूजा का विधान न जानते हो, वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।